हेलो दोस्तों, आपको भी मेरी तरह इस किताब का नाम काफी यूनिक लग रहा होगा, लेकिन हमें इसके नाम से नहीं बल्कि इसके अंदर लिखी गई बातों पर ध्यान देना है और ये किताब हमें क्या सिखा सकती है इसे जानना है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ बोरियत से भर गई है, कुछ नया करने को और कुछ नया सीखने को नहीं है, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप कोई भी स्किल सीखकर लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये बुक समरी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस किताब के हर चैप्टर को एक समराइज वे में। तो पहला चैप्टर है टेक फर्स्ट स्टेप। कई लोग अपनी लाइफ बदलने की सोचते तो है लेकिन बदल नहीं पाते क्योंकि वे फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उसे पूरा करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। कुछ तो ये सोचते हैं कि उनके पास कोई स्किल नहीं है इसलिए वे कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप उस स्किल को सीख कर भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए एक बार पहला कदम तो उठाइए। आपको अगर बिजनेस करना है तो एक बार आप पहला कदम तो बढ़ाओ, फिर जाकर आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। इसी तरह कोई भी स्किल सीख लो जिससे आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। चैप्टर 2 रिफ्यूज टू लॉस। आपको पहले ही हार नहीं मान लेना है। अगर आप शुरुआत में ही बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका दिमाग आपको किसी भी काम के लिए आपको मोटिवेट करते रहेगा और आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। इसके लिए आपको समय पर एक्शन ले लेना चाहिए। अपने गोल को टुकड़ों में बांटकर आप अपना काम आसान बना सकते हैं। हर काम में मुश्किलें आती ही है, आपको उन्हें धीरे धीरे हल करना है। ऐसे में समय भी लग जाता है। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको संयम रखने की जरूरत होती है और ठंडे दिमाग से निर्णय लेना शुरू करें जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। जैसे कोई भी बिजनेस आपका एकदम से प्रॉफिट नहीं दे सकता है। शुरुआत में बहुत गलतियां हो सकती है, काम में अड़चने भी आती है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। चैप्टर 3 थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम्स तो सिर्फ उनकी लाइफ में आ रही है, बाकी दूसरे लोग तो मजे में जी रहे हैं। ऐसा सोचकर ये लोग कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं करते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम आती ही है। आपको खुद के लाइफ में आशावादी रहना चाहिए। कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेना चाहिए। हालांकि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही है, लेकिन अच्छी चीजें भी होती है। हम खुद ही ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं और हमारा दिमाग भी इन्हीं नेगेटिविटी से प्रभावित होता है और हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बोलना बंद करें कि हमारी लाइफ में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जितना आपके हाथों में है उसे हल करने की कोशिश करें। चैप्टर 4 डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए तो हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ऐसे में हम काफी खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर सिक्योरिटी की भावना आ जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही आपको खुश रख सकती है। आप 9 to 5 के रूटीन में भी फंसे रह जाते हैं, आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है। इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर चीज में खुशी ढूंढना बंद करो। जरूरी नहीं है कि वो आपकी पूरी लाइफ सिक्योरिटी दे। कुछ भी लाइफ में स्टेबल नहीं होता है। हमें खुद को लाइफ के अनुसार एडेप्टेबल बनाना पड़ता है। लाइफ में रिस्क लेने से ना घबराए, क्योंकि यही चीजें आपकी लाइफ बदल सकती है। आपको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आंख बंद करके कोई भी काम ना करें। जैसे आपको सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जिससे पैसा डूबने के ज्यादा चांसेस ना हो। चैप्टर 5 वियर्ड थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर कई तरह के विचार आते हैं। ऐसे में हम अपने विचारों को काबू में करने की कोशिश भी करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। जैसे हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को अपने मन में मत आने दो, लेकिन इसके चक्कर में हमारे अंदर क्रिएटिविटी थॉट भी आने बंद हो जाते हैं। इसलिए किसी भी तरह के विचारों को आने से मत रोको, उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज करें और देखें कि जो विचार अपने दिमाग में आए हैं वो आपकी लाइफ बदलने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। कई बार हम अपने ही विचारों से घबरा जाते हैं और उन्हें तुरंत दिमाग से मिटा देते हैं, लेकिन शायद वही विचार हमारे लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं। इसीलिए अपने वियर्ड थॉट को समझने की कोशिश करें। क्या पता आपको कोई नया आइडिया मिल जाए। चैप्टर 6 रिप्लेस जेलसी विथ चेंज। हर मनुष्य अंदर से इमोशनल ही होते हैं। हमारी इच्छा और एक्शन के साथ साथ स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या फील करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत और हिम्मत देते हैं और निगेटिव इमोशंस हमें नुकसान ही देती है।
जब कोई हमारे आइडिया को रिजेक्ट कर देता है या आलोचना करता है तो हमें बहुत बुरा लगने लगता है और गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा करने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। यदि सच में हमारे आइडिया में कोई भी कमी थी तो हमें उस पर जरूर सुधारना करना चाहिए। इसी तरह से जब हम दूसरों को सफल होते देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। हम सोचते हैं कि कैसे ये हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ऐसा सोचने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि वो बंदा सक्सेसफुल कैसे हुआ। हमें एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे बंदे ने सफलता कैसे हासिल की। हमें उनसे सीखना चाहिए। चैप्टर 7 रिमेंबर अर्लियर सक्सेस। हमें यह बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें अपनी पिछली सफलता कैसे मिली, उसे पाने के लिए कितनी मुश्किलें आई, कैसे निरंतर मेहनत करने से आपने सफलता हासिल की। अपनी पिछली सफलता से मिले सबक से सीखकर आप अपने अलग गोल पर ध्यान दें। हमारी असफलता की मुख्य वजह हमारे खुद पर हुए सेल्फ डाउट से होते हैं, जिससे हम पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आपको इन पर काबू पाना है। आपको जिद पकड़ लेनी है कि किसी भी हाल में मुझे सफल होना है। आप अपने लक्ष्य को दिमाग में रखें और उस तरफ बढ़ते चलें। इस सफर में चाहे आपको अपना लक्ष्य बदलना पड़े, लेकिन हर हाल में आपको सफलता हासिल करनी ही है। आप कहीं निराश भी हो जाएंगे तो कहीं हताश भी हो जाएंगे, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ना है। चैप्टर 8 जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोल। लेखक का मानना है कि लाइफ इतनी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें यह भी नहीं पता है कि जो लक्ष्य हमने बनाए हैं वो पूरे होंगे कि नहीं, लेकिन हमें हर हालत में पहले से ही तैयार रहना है और असफलता को भी स्वीकार करना सीखना है। जब हम अपने लक्ष्य में फेल हो जाते हैं तो हमारा रिएक्शन दुख वाला हो जाता है और हम खुद पर गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुराते हैं। हमारे अंदर भी ऐसी ही स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं चलता है। ऐसे में यदि हम फेल हो भी गए तो हमें हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही दुखी रहने से हमारे हालत अच्छे नहीं होने वाले हैं। समय तो आगे बढ़ते रहेगा। हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहना है। अपने दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम तनाव में आ जाते हैं। इससे हमारी पर्सनल लाइफ की खुशियां भी दूर होने लग जाती है। चैप्टर 9 डोंट ब्लेम अदर्स। लोगों को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना आना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा सिर्फ 2 कारणों से होता है। पहला, हम खुद को एकदम परफेक्ट समझने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। गलती किसी से भी हो सकती है। दूसरा, हमें लगता है कि गलती मानने से कहीं हम शर्मिंदा ना हो जाए। इन्हीं 2 कारणों से हम गलती स्वीकार नहीं करते हैं और नया रिस्क लेने से बचते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। गलती करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि इससे सबक लेना है और दोबारा कोशिश करनी है। जितना आप काम करते रहेंगे उतना ही आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। ऐसी ही गलतियां हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। दूसरों से आप उतना नहीं सीखते जितना आप खुद की गलतियों से सीखते हैं। चैप्टर 10 द 2 स्टेप टू फ्रीडम। दोस्तों, किताब के अंतिम चैप्टर में लेखक ने 2 बातें बताई हैं जिन पर आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो पैसे हो या फिर समय का। सबसे पहले, जो काम आप कर रहे हो उसे आप छोड़ दें यदि उस काम को आप मजबूरी में कर रहे हो, या जिस काम को करके आपको खुशी नहीं मिलती है उसे करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आपके गोल बड़े कामों में है तो आप बेकार की चीजों में खुद को क्यों उलझा रखे हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। आप ऐसे काम शुरू करें जो आपको आपके गोल तक ले जाने में मदद करे। यदि बिजनेस करना ही है तो पहले फर्स्ट स्टेप को लें। जब तक आप पहला स्टेप नहीं लोगे तब तक दुविधा में ही रहेंगे और फ्रीडम आपको मिल ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको गैरी जॉन बिशॉप की यह किताब की समरी काफी पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।